और 2D में भी काफ़ी ज़्यादा कमांड्स अभी बाकी है, लेकिन हम इन चीज़ों को साथ साथ देख लेंगे, क्योंकि एक एक कमांड करना वो ऐसा है जैसे बच्चों को सिखाना होता है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों के लिए वो बेहतर नहीं रहेगा। तो इसी वजह से मैं कभी कोई एक पैनल को मैं टच करता हूँ, फिर दूसरी पैनल को, ठीक है। तो कल अगर आप लोगों को याद है, हमने लिस्ट्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने एरिया इक्वल डिवीजन भी की थी, ठीक है। आज जो कि नंबर 4 पे है, सीरियल नंबर 4, जिसमें कंटोर मैप्स है। तो कंटोर मैप्स ड्रा करना, ये क्वांटिटी, सॉरी, ऑटोकैड ऑपरेटर, ये ऑटोकैड ऑपरेटर को छोड़ो, आर्किटेक्ट के लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। अच्छा। और सर्वेयर, जितने भी सर्वेयर्स है या फिर जो क्वांटिटी सर्वेयर्स होते हैं, उनके लिए भी कंटोर मैप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंटोर मैप्स को फिर क्वांटिटी सर्वे वाले, जो आप कह ले क्वांटिटी सर्वेयर जो होते हैं, कंटोर मैप्स के थ्रू कट फेल, आप कह ले रोड के या फिर रेलवे लाइन के, वो आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कंटोर मैप्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए में क्वागो पॉइंट्स चाहिए आपके लिए कि नॉर्थिंग, ईस्टिंग और भी, फिर जी वीडियो जो एलिवेशन होता है, ठीक है, वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो कंटोर मैप को देख लेंगे हम, वर्किंग विद सर्वे डेटा, जो कि ऑलरेडी हमने कवर कर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों को अगर याद है तो हमने टोटल स्टेशन डेटा को इंपोर्ट किया था। आप लोगों के पास अगर किसी बंदे के पास कोई सर्वे डेटा हो, तो बेशक मैं उनको भी फिर ट्राई कर लूँगा, अगर किसी को सही से वो समझ ना आया हो, ठीक है। एंड देन वी हैव क्रिएटिंग रोड लॉन्ग सेक्शंस, जो कि हमने ऑलरेडी कल इसको कवर किया था। एंड क्रॉस सेक्शन, अभी क्रॉस सेक्शन हमने ड्रा करनी है, खैर, ठीक है। फिर आइसोमेट्रिक ड्राइंग पे जाएंगे, जो कि मेरा मेरा बेस्ट आप कह ले कि ड्राइंग होता है, ठीक है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आइसोमेट्रिक ड्राइंग। अच्छा, मैं ऑटोकैड पे जंप करूंगा और फिर कंटोर मैप्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो कंटोर मैप्स को जब ड्रा करना हो, तो आप लोगों के पास कोई सर्वे डेटा होनी चाहिए। अब मैं एक्सेल में, मेरे पास ये सर्वे डेटा है, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये बाउंड्री के लिए हमने लिए थे, ठीक है। तो मैं उनको अभी डिस्कस नहीं करूंगा, हावेवर ये कंटोर्स के लिए है, ठीक है। तो इस डेटा को मैंने कंटोर्स के लिए टोटल स्टेशन के थ्रू हमने कुछ पॉइंट्स लिए। तो इन पॉइंट्स को अब हम ड्रा करेंगे आर्टोकैड में, लेकिन आर्टोकैड में कोई इस तरह का कमांड नहीं है या कोई फंक्शन नहीं है जिसके थ्रू हम कंटोर मैप्स को ड्रा कर सके। इसके लिए आप लोगों ने ये प्लगइन इस्तेमाल करना होगा, SWDTM। हावेवर, अगर आप लोग सेवन थ्री डी के साथ फेमिलियर है, तो सेवन थ्री डी में बड़ा आसानी के साथ हो जाता है ये काम, ठीक है। तो सेवन थ्री डी वाले बंदों के लिए प्लगइन्स वगैरह की ज़रूरत नहीं है। मैंने ऑलरेडी सेवन थ्री डी पे वीडियो अपलोड की है, ठीक है, कि हम किस तरह से कंटोर मैप को ड्रा कर सकते हैं सेवन थ्री डी में। तो आप लोग फिर उस वीडियो से, अगर आप लोगों को चाहिए तो आप देख ले उसको। अच्छा, तो यहाँ पे से ऑटोकैड में आप लोगों को प्लगइन की ज़रूरत होती है, ठीक है। और अक्सर सर्वेयर जो होते हैं ना, सर्वेयर से अक्सर ये डिमांड किया जाता है कि हमें कंटोर मैप प्रोवाइड किया जाए। तो सर्वेयर हजरात के लिए ये कंटोर मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, आप लोगों को कंटोर मैप का कोई आइडिया है कि ये है क्या चीज़? किसी को अगर कोई आइडिया हो कि ये है क्या चीज़, क्योंकि आप लोगों को पता हो इस चीज़ के बारे में या इसके डिफिनीशन के बारे में, इसके एडवांटेजेस के बारे में, तब हम मतलब अगर इसको ड्रा करें तो आप लोगों को मज़ा आएगा। यूँ मेरे ख्याल से मज़ा नहीं आएगा आप लोगों को। तो है कोई बंदा जिसको कंटोर मैप का कोई आइडिया हो? तो इतने बातें जो मैंने की, आप लोगों ने किसी ने भी नहीं सुनी? नहीं 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 सर, ये अभी थोड़ी देर के लिए हुआ। आप चल। कंटोर का पूछ रहे थे सर। कंटोर जो है वो एलिवेशन के पॉइंट्स शो करता है। अच्छा अच्छा। कंटोर्स में आइसो बार्स होते हैं जो सेम एलिवेशन शो करता है अच्छा। किसी भी ग्राउंड का, जो अप डाउन होता है। ठीक है, कि किसी और बंदे को कोई आइडिया हो तो वो भी अपने शेयर करे अपने इंफॉर्मेशन को, किसी बंदे के पास अगर कोई आइडिया हो। चलो, खैर है। तो कंटोर मैप्स अगर आप लोगों को याद है, मेरे ख्याल से फर्स्ट ईयर में हम अक्सर पढ़ते हैं कि कंटोर लाइंस का मजमूआ होता है जी, ठीक है।
जो मैप हम ड्रॉ करते हैं कंटोर लाइंस की मदद से। अब कंटोर लाइन क्या है? तो कोई भी ऐसा लाइन जिसके हर जगह पे आपके लिए हर पॉइंट पे सेम एलिवेशन हो, उसको हम कंटोर लाइन कहते हैं। मैं मेरे ख्याल से थोड़ा आप लोगों को समझाऊं ये व्हाइट बोर्ड पे। तो मैं क्या कह रहा था, चलो हमारे पास कोई इस तरह का मैप है, ठीक है। एक मैप मैं ड्रा करूं, यू, कुछ यू मैप है मेरे पास। ये मैप डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये मैप कहलाता है कंटोर मैप। मैंने अभी लेबलिंग नहीं की इस चीज़ की, ठीक है। तो लेबलिंग के लिए मैं क्या करूँगा, ये खैर डिपेंड करता है जो हम टोटल स्टेशन या फिर जीपीएस के थ्रू जो एलिवेशंस लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑटोकेट या फिर सिविल 3D में खुद ब खुद वो लेबल हो जाते हैं और हमें पता चल जाता है कि कौन सा जगह किस एलिवेशन पे है, ठीक है। मतलब अप्स एंड डाउन्स का हमें डायरेक्ट पता चल जाता है। तो यहाँ पे मैं अगर लेबल करूँ इस चीज़ को थोड़ा बहुत यूं, मैं अगर कह लूँ कि भाई इसका एलिवेशन 0 है, फिर मैं कहता हूँ कि 20 है, फिर सॉरी 10 है, 20 है एंड देन 30। तो अगर मैं इसका क्रॉस सेक्शन यहाँ से लूँ, ठीक है, या आप प्रोफाइल कह लें, तो इसका प्रोफाइल हमें कुछ यू नज़र आएगा, ठीक है। तो आप कह लें कि भाई ये एक वो है, एक छोटा सा माउंटेन, आप एक रॉक कह ले, हिल कह ले, ठीक है, जिसमें ये हमारा 0 इलिवेशन है। फिर यू मैं अगर ड्रा करूँ इन चीज़ों को, तो ये 10 है, 20 है, और फिर ये टॉप हमारा जो है वो 30 है। अब मज़े की बात यह है कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज है। हम कहते हैं कि भाई कंटोर इंटरवल, ठीक है। अब कंट्रोल इंटरवल है क्या? ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब हम ऑटोकेट में या फिर सिविल 3D में ड्रा करेंगे कंट्रोल मैप को, तो इन चीज़ों का पूछा जाता है इन सॉफ्टवेयर्स में। आपने इनपुट देना होता है कंट्रोल इंटरवल के लिए। तो कंट्रोल इंटरवल है क्या चीज? तो दो कंट्रोल लाइंस के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस होता है ना, उसको हम कंट्रोल इंटरवल कहते हैं। अब आप लोगों को नजर आ रहा है 0, 10, 20। तो एक ये जो कंट्रोल लाइन है, ये जो कंट्रोल लाइन है, इनके दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, अब कंट्रोल मैप में हम वर्टिकल मतलब इलिवेशन ही को हम लेबल करते हैं, ठीक है। ये तो जाहिर है, ये 10, 20, 30 ये चीजें इलिवेशंस को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो दो कंट्रोल्स के दरमियान आप कह ले कि ये 10 और 20 वाले जो कंट्रोल लाइंस है, इनके दरमियान ये वर्टिकल डिस्टेंस, इसको हम कंट्रोल इंटरवल कहते हैं, ठीक है। तो ये बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, अब ये जो रेड लाइंस नजर आ रही है आप लोगों को, ठीक है, इसके किसी भी जगह पे मैं अगर इलिवेशन चेक करूँ, चलो आप कह ले यहाँ पे इलिवेशन अगर मैं चेक करूँ, एक लाइन जो है जो हमने 10 पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। इस 10 वाली लाइन पे किसी भी जगह पे अगर आप पॉइंट लगाए, उस पॉइंट का इलिवेशन होगा 10 यूनिट्स। यही तो खासियत है कंट्रोल मैप का, ठीक है। अब देखे, इस चीज का ये जो मैंने ड्रा किया है मॉडल सा, इसकी जरूरत ही नहीं होती एक एक्सपर्ट बंदे के लिए। मेरे पास, चलो मैं एक एक शॉर्ट सा कंट्रोल मैप दूसरा ड्रा करूँ ताकि मैं आप लोग थोड़ा फेमिलियर हो जाए इस चीज के साथ, ठीक है। अब मेरे पास ये जो कंट्रोल मैप है, इसको मैं थोड़ा डिफरेंट लेबल करूंगा। मैं चाहता हूँ कि एक्सटर्नली इसका जो है, इसका लेट्स से 40 है, ठीक है, यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ पे फिर 10 है, और सेंटर में 0 है, आप कह ले, ठीक है। अब मुझे उस सेक्शन की जरूरत ही नहीं है। एज ए डिजाइनर मुझे पता चल रहा है कि अगर यहाँ पे मैं अपने लिए कोई रूम कंस्ट्रक्ट करूँ, तो इस रूम की जो सीवेज सिस्टम है किस साइड पे होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए मैं कहता हूँ ये चीज़ बड़ा ज़रूरी है। ये तो मैंने एक एग्जांपल बता दिया आप लोगों को कि सीवेज से रिलेटेड। फिर आप मिलिट्री पर्पस के लिए ये कंट्रोल मैप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ठीक है। आर्मी वालों को अक्सर कंट्रोल मैप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आप कह ले कि वो लोग फिर मोर्चे वगैरह जो बनाते हैं ना, और ट्रंचेज, उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, मुझे अगर मैं पूछ लूँ कि भाई एक किनाल कंस्ट्रक्ट कर देना है, ये एक इलाके की मैप है, तो किनाल किस तरफ जाएगी, मतलब उसका डायरेक्शन क्या होगा, एक रोड की डायरेक्शन क्या होगी। तो इन चीज़ों को डिजाइन करने के लिए कंट्रोल मैप एक आप कह ले बेस्ट चीज़ है। इसके बगैर ये चीज़ें मुमकिन ही नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों को पहले मैनुअली तैयार किया जाता था, अब सॉफ्टवेयर के थ्रू
जो कि सेवन 3D आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसमें ये चीज़ें डायरेक्ट आप मतलब एक बहुत ही बेस्ट चीज़ है। मैं आपको इतना वो नहीं बता सकता, खैर, लेकिन वो चीज़ बेहतर है आप लोगों के लिए, ठीक है। हम हावेवर ऑटोकैड में ड्रा करेंगे, क्योंकि ऑटोकैड का भी वो ज़रूरी है। ऑटोकैड में अगर किसी बंदे को आता है ऑटोकैड में कंटूर मैप ड्रा करना, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। खैर, तो आप इसको देख लेना। इसका इलिवेशन बाहर से अंदर की तरफ वो डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। अब प्रीवियस वाली में क्या सीन था, उसमें बाहर की तरफ से अंदर जब जा रहे थे हम, तो इलिवेशन वो इंक्रीज हो रहा था, देखे। लेकिन इसमें अंदर की तरफ जाने से इलिवेशन डिक्रीज हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसका कोई वो इलिवेशन यहाँ पे ड्रा करूँ, तो इसका एलिवेशन कुछ यूं नजर आएगा। इसका मतलब है कि ये कोई रिवर है या कोई पॉन्ड है, तालाब वगैरह है। देखो कितने मजे की बात है, ठीक है। तो ठीक है, मैं अब कंटोर मैप को ड्रा करूँ AutoCAD में आप लोगों के लिए। तो मेरे पास ये कंटोर का कुछ डेटा है। इस डेटा को आप अगर देख ले, तो नॉर्थ ईस्ट और जी के उस फॉर्म में या फॉर्मेट में आप कह ले के मुश्तमिल है, ठीक है। और ये मैट्रिक्स सिस्टम में हमने टोटल सेशन में लिया हुआ था। मैं खैर AutoCAD में डेसिमल सिस्टम में इंपोर्ट करूंगा इन पॉइंट्स को। तो सबसे पहला जो काम है, हमने जो करना है, इस फाइल को हमने एज ए CSV फाइल को सेव कर देना है, ठीक है। आप अगर इसको एज ए CSV सेव ना करें, तो डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मुझे फाइल इंपोर्ट करना मेरे ख्याल से ज़्यादा इजी लगता है, ठीक है। उसमें इतना कोई मुश्किल काम नहीं होता, ठीक है। तो एज ए CSV सेव करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो टॉप पे रहा है, मैं इनको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। क्योंकि ऑटोकैड फिर उन चीज़ों को, ये जो आपके लेके वर्डिंग है, अल्फ़ाबेट्स है, इन चीज़ों को ऑटोकैड फिर सपोर्ट ही नहीं करता। तभी ये डिलीट करना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब मैं फाइल पे जाऊंगा, सेव एज पे क्लिक करूंगा, और जिस जगह पे मैंने सेव कर देना हो वहाँ पे मैं ब्राउज कर दूंगा। चलो डेस्कटॉप पे रखते हैं। और मैंने बताया था CSV कामा डिलिमिटेड, यहाँ पे आप लोगों ने सेव एज जो टाइप है इसको सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो CSV कॉमा डिलिमिटेड ये आप लोगों को नजर आ रहा है, इसको सिलेक्ट कर देना है। और चलो मैं कहता हूँ कि भाई पॉइंट्स आर कंटोर्स, ठीक है। ये मैंने इसका नाम रख दिया, सेव कर दिया। अब मैं इसको एग्जिट करूंगा, क्योंकि वो फाइल हमें इतना नहीं चाहिए अभी। अब अगेन मैं इसको, किधर है वो पॉइंट्स फॉर कंटोर्स, मैं इसको ओपन करूंगा ताकि मैं कंफर्म करूं कि भाई वो हमारे पॉइंट्स वैसे के वैसे है या नहीं। तो बिल्कुल कंप्लीट सही है। अच्छा, अगेन मैं SWDTM को रन करूंगा, जो कि आप लोगों के साथ मैंने पहले से शेयर किया हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में। आप लोगों ने बस डाउनलोड और फिर इंस्टॉल कर देना है। मेक श्योर AutoCAD इज ओपन, और फिर ये SWDTM। अब उस चीज को हम इंपोर्ट करेंगे जो CSV कॉमा डिलिमिटेड वाला फाइल था। सबसे पहले हम पॉइंट्स पे जाएंगे, जो कि ड्रॉप डाउन है। और हम क्या करेंगे, इंपोर्ट पॉइंट्स करेंगे फ्रॉम फाइल, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे। आप एक्सेल से मैंने जो बताया डायरेक्ट भी इंपोर्ट कर सकते हैं। फ्रॉम फाइल मैंने कर दिया। अब पॉइंट लेवल स्केल, जितना भी आप लोगों को लेवल चाहिए मेड बाय डिफॉल्ट वो बेहतर है। आप लोग 0.2 कर दे, बिल्कुल बेशक 1 कर दे, नो प्रॉब्लम। चलो क्लिक करते हैं इंपोर्ट पॉइंट्स। AutoCAD ने हमें ये डायलॉग बॉक्स दिया ओपन करने के लिए। तो हम डेस्कटॉप पे जाएंगे, क्योंकि हमारा जो फाइल था वो डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है। और उसका हमने नाम दिया था पॉइंट्स फॉर कंटोर्स। ये हमने स्पेसिफाई कर दिया। आप लोगों को ये प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है, ठीक है। इस प्रीव्यू को आप लोग यहाँ से भी कंफर्म कर सकते हैं कि हमारा वो प्रीव्यू सही आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मैं क्लिक करूंगा ओपन। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पॉइंट्स थे वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो चुके हैं। देखिए ये पॉइंट्स पड़े हैं ये। और हर पॉइंट के साथ लेबल में आप देख सकते हैं कि एलिवेशन भी इन्होंने लेबल कर दिया है। हर पॉइंट का एलिवेशन आप लोगों को नजर आ रहा है, ठीक है। जरा साथ साथ कंफर्म भी किया करें यस यस के साथ। जी तो सर। नेक्स्ट नेक्स्ट अब हमने पॉइंट्स को इंपोर्ट कर दिया है। इन पॉइंट्स को हम कोई बाउंड्री देंगे, ठीक है। तो बाउंड्री के लिए हम ड्रॉ पे जाएंगे, यहाँ पे ड्रॉ पे, और फिर हम क्लिक करेंगे एड बाउंड्री।
ठीक है। अब बाउंड्री जो है वो जरूरी नहीं है कि आप ये जो सबसे एक्सटीरियर पॉइंट्स हो इन पे क्लिक करें, ये जरूरी नहीं है। आप बस अप्रॉक्सीमेटली यू क्लिक करके एक पूरी लाइन ड्रा करें जो कि इसके बाउंड्री को स्पेसिफाई कर सके यू। जैसे मैंने बताया, जरूरी नहीं है कि आप उन पॉइंट्स को ही क्लिक करें। ठीक है। अब मैं सी स्पेस के साथ इसको क्लोज करूंगा। बाउंड्री हमारी बन गई है, देखे। और मजे की बात यह है इसमें SWDTM में कि ये आपके लिए लेयर्स वो बाय डिफॉल्ट क्रिएट करते हैं। देखो, हमने लेयर के बारे में पढ़ा था, अगर आप लोगों को याद हो तो यहाँ पे लेयर्स वो बाय डिफॉल्ट बन रही है। अब हमने बाउंड्री को ऐड कर दिया है, इसका मतलब है हमने अब इन पॉइंट्स को प्रोसेस कर देना होगा। तो पॉइंट्स को प्रोसेस करने के लिए आप यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आ जाए पॉइंट्स का, और यहाँ पे है प्रोसेस पॉइंट्स। ठीक है। आप इसको क्लिक करें। यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स प्रोसेस के लिए नजर आ रहा है, इसमें कुछ लेयर्स से रिलेटेड है, मैं इनको बाय डिफॉल्ट रहने दूंगा। ठीक है। हावेवर अगर आप इसमें नहीं चाहते कि मैं कंटूर मैप ड्रा करूँ सारे के सारे जो पॉइंट्स हमने इंपोर्ट किए इनका, ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि आपके पास मल्टीपल सर्वे के पॉइंट्स हो। ठीक है। बहुत ज्यादा पॉइंट्स हो, 2 लाख पॉइंट्स हो, 4 लाख पॉइंट्स हो। तो अक्सर हम क्या करते हैं, पेड़ के स्पेसिफिक पॉइंट्स के हम कंटूर मैप क्रिएट करते हैं। ठीक है। तो उसके लिए आपने फिर यहाँ पे सिलेक्टेड पॉइंट्स करना होगा। अब मेरे पास तो बस यही है जो मैंने इंपोर्ट किया, तो मैं कहता हूँ कि भाई ऑल पॉइंट्स को कर दे। ठीक है। अब आप क्लिक कर ले ओके। ओके के बाद ये पॉइंट्स, मेक श्योर यू सी दिस मैसेज, ओके प्रोसेसिंग सक्सेसफुल। इसका मतलब है कि प्रोसेसिंग हो चुका है। ठीक है। अब कंट्रोल मैप के लिए तो आप लोगों को ट्राइंगुलेशन का आइडिया होनी चाहिए। ठीक है। ट्राइंगुलेशन मीन्स टू जस्ट process or convert the property into triangles. It's very simple, okay। जिस तरह हमने सेकंड ईयर के सर्वे में पढ़ा था। तो ट्राइंगुलेशन के लिए बस सिंपल आपने ट्राइंगल्स पे जाना है, और यहाँ पे आपने ट्राइंगुलेट पे क्लिक कर देना है, और ये कंप्लीट हो गया ट्राइंगुलेशन आपका। ओके क्लिक करें। अब बारी है कंटोर में ड्रा करने की। आपने जाना है कंटोर वाली ड्रॉप डाउन पे, और क्लिक करें ड्रा क्विक कंटोर। यहाँ पे आप लोगों के पास ये डायलॉग बॉक्स नजर आ गया, और हमें चाहिए कंट्रोल इंटरवल, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया आप लोगों को कि कंट्रोल इंटरवल है क्या। याद है ना, मैंने बताया अभी पावर पॉइंट में। इसमें 2 किस्म के कंट्रोल इंटरवल होते हैं। एक है माइनर कंट्रोल इंटरवल, जो कि इन्होंने कंट्रोल इंटरवल के नाम से इन्होंने वो रिप्रेजेंट कर दिया है, और फिर मेजर कंट्रोल इंटरवल है जो कि 5 है। मैं चाहता हूँ कि भाई इसका 2 हो, यहाँ पे कंट्रोल इंटरवल क्या हो, 4 हो। ठीक है। और मिनिमम डिस्टेंस जो कंट्रोल इक्विवेलेंट मैंने बता दिया। ठीक है। या फिर बाउंड्रीज के लिए मिनिमम जो कि ट्रायंगुलेशन का प्रोसेस होता है, उसके लिए मैं चाहता हूँ कि भाई कार्ड का वो डिस्टेंस है ये 0.10 होनी चाहिए। ठीक है। और फिर मैं क्लिक करूंगा ड्रा। ये कंट्रोल मैप आप लोगों का ड्रा हो चुका है। ठीक है। नजर आ रहा है आप लोगों को मेरे ख्याल से। कंफर्म करें जरा प्लीज। जी नजर आ सर, रहा है। नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, देखिए ये कंट्रोल मैप है। अब मैंने वो इंटरवल बहुत कम डाला था, इसलिए इसमें लाइंस बहुत कम है। ठीक है। आप लोग कंट्रोल इंटरवल को मिनिमम रखे, 0.5 बेशक रखे अगर आपका मैप बहुत छोटा हो तो। अब अगर आप इसको कर दे 3D ऑर्बिट पे रोटेट करना चाहे, तो आप लोगों को वो आइडिया हो जाएगा कि भाई ये है कोई इस तरह का सीन। देखे, ये एलिवेशन पे है बेस से। देखे बाउंड्री 0 पे है बिल्कुल। ठीक है। अब ये देखे, इसमें एक पॉइंट बिल्कुल ऊपर चला गया है। देखे, एक पॉइंट बिल्कुल ऊपर चला गया, इसका क्या मतलब? इसका मतलब है कि इस पॉइंट का जो इनपुट है वो शायद हमने एरर में बहुत ज्यादा दी हो। ठीक है। ये देखे 676। ठीक है। तो ये शायद कोई एलिवेशन जो हमने शायद गलती से यू दिया हो, क्योंकि यहाँ पे देखे एलिवेशन इनके मिनिमम है, मतलब उसके रिलेटेड, अगर विद रिस्पेक्ट टू डेट वन। ठीक है। तो ये तरीक़ाकार है हमारा कंटोर मैप ड्रा करने का। किसी को अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ ले। इसमें सर अगर ये इंटरवल दोबारा
देना हो तो दोबारा फिर कंटूर पे जाते हैं और इस कंटोर तरह आपने फिर दोबारा देखते ड्रा हैं। कर देना होगा। ठीक है। इसीलिए मैं कहता हूँ ना कि ये तो AutoCAD है ना, आप लोग बेहतर है। मैं एक काम करता हूँ, मैं सेवन 3D पे भी इसको ट्राई करता हूँ। ठीक है, जरा मैं सेवन 3D ओपन करूँ। अच्छा, मैं तो लैपटॉप पे वो काम कर रहा हूँ। लैपटॉप पे मेरा इंस्टॉल नहीं है सेवन 3D, वरना मैं वो सिखाता, उसमें बड़ा मजा आता। ठीक है। मेरे पास वो इंस्टॉल है सिस्टम में। तो सिस्टम में मसला ये है कि वो इसका माइक काम नहीं कर रहा, वरना उसमें बहुत ज्यादा मजा आता। क्योंकि उसमें ना ये नहीं होता कि भाई ये कंट्रोल इंटरवल के लिए दोबारा ड्रा करो, या इन पॉइंट्स को यू इंपोर्ट करो, या सिर्फ लेबल इसके एलिवेशंस के है। ये क्या है भाई, इतना मेरे ख्याल से मजे का नहीं लग रहा मुझे AutoCAD में कंट्रोल्स ड्रा करना। ठीक है, मजे का बात तो सेवन 3D में है। आप अगर चाहे तो इसके लेबल्स के लिए डिस्क्रिप्शंस को भी व्यू कर सकते हो, इसके नॉर्थ ईस्ट को भी व्यू कर सकते हो। ठीक है, फिर इन पॉइंट्स को आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हो दोबारा एक्सेल में। अगर एक्सेल का आपका आपसे फाइल डिलीट हो गया तो फिर क्या होगा। ठीक है। उसमें ना ये जो कंटोर्स हमने ड्रा की, कितने ये बच्चों वाली लाइंस थी ना, जिस तरह बच्चे ड्रा करते हैं लाइंस, वो इस तरह का कोई सीन था। अब सेवन 3D में बड़ा स्मूथ सा, जिस तरह मैंने आप लोगों को पावर पॉइंट पे दिखाया, बड़े मजे के वो कंटोर लाइंस होते हैं। ठीक है, कलरफुल। और उसमें ये भी दिखाते हैं आप लोगों को कि इस कंटोर मैप पे आपने अगर केनाल को ड्रा करना होगा तो कौन सा डायरेक्शन होनी चाहिए, रोड को ड्रा करना होगा तो कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा, उसमें आप लोगों को ये भी शो करता है कि भाई कैचमेंट एरिया क्या होगा इस इलाके का। कैचमेंट एरिया का आइडिया है ना आप लोगों को, कि अगर बारिश हो जाए। ठीक है। और अच्छा, बिजली चली गई शायद। नहीं, अभी नहीं गई। आप लोग सुन रहे हैं ना। असल में मैं सेवन 3D को आप लोगों को बता रहा हूँ कि सेवन 3D के एडवांटेजेस क्या है। तो ये तो एक छोटा सा काम है, कंट्रोल मैप को ड्रा कर देना। सेवन 3D जी में बहुत सर। सारे काम होते हैं। खैर, मैं चलो दोबारा इसको कंटोर पे कंटोर, और फिर मैं ये जो कंटोर इंटरवल में मैं कहता हूँ कि 0.5 हो, और फिर जो मेजर है मैं इसको कहता हूँ कि भाई ये 1.5 हो। अब देख लेते हैं कि क्या होता है। ठीक है। अब देख ले, ये लाइंस कितने नजदीक है एक दूसरे के। ठीक है। इसमें एक जो है ब्लैक सा नजर आ रहा है, और एक जो है वो इस कलर को क्या कहते हैं, कोई ब्लू सा है ना। तो इसमें ये जो ब्लैक और ब्लैक इनके दरमियान ये मेजर कंटोर को रिप्रेजेंट करता है। और ये अ, हर कंटोर के दरमियान जो वर्टिकल डिस्टेंस है ये माइनर कंटोर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। तो अब कंटोर मैप को देखे, काफी ज्यादा कंजेस्टेड लग रहा है। अच्छा, सेवन 3D पे ड्रा करेंगे इसको। मैं अगर इंस्टॉल करूँ ना नेक्स्ट क्लास के लिए, तो फिर मैं वो भी आप लोगों को एज अ बोनस दिखाऊंगा। खैर वो हमारा टॉपिक है ही नहीं, लेकिन फिर हम दिखाएंगे। खैर, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रा कंटोर मैप। एंड नेक्स्ट अब हम ड्रा करेंगे। चलो मैं इसको देख लूँ, कैड में कंटोर मैप हो गया। अब वर्किंग विद सर्वे डेटा ये भी हो गया। क्रिएटिंग लॉन्ग सेक्शन, लॉन्ग सेक्शन तो हमने ड्रा किया था ना। तो हमारे पास चिनेज है, ऑफसेट है, और फिर एलिवेशन है। अब जो जो क्रॉस सेक्शन हम ड्रा करते हैं ना हर चिनेज पे, एक पॉइंट स्टॉप रॉड पे या फिर आपके लिए टोटल स्टेशन पे हम सेंटर पे एक शॉट लेते हैं। फिर सेंटर से कुछ फासले पे, ठीक है, एक इंटरवल आप कह ले, मे बी 1 मीटर के बाद, 2 मीटर के बाद लेफ्ट राइट पे हम पॉइंट्स लेते हैं। ये तो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है। फिर बाद में एलिवेशन उस जितने भी पॉइंट्स जिस जगह पे आप लोग लेते हैं ना, जिस जगह पे, उसका एलिवेशन ये है। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 3 है मेरे ख्याल से, या 4 है क्रॉस सेक्शन। ये रोड के रिलेटेड हमने डेटा लिया हुआ था। ठीक है। तो 0+00 इस चिन्ह का आप लोगों को पता होनी चाहिए कि इस चीज़ का क्या मतलब होता है। अच्छा, तो किस तरह से ड्रा होगा ये। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो डेटा है इसको सेलेक्ट कर देना है। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने AutoCAD पे आना है। AutoCAD में यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो क्रॉस सेक्शन का ऑप्शन है, और फिर नीचे है ड्रॉ लॉन्ग प्रोफाइल स्लेश क्रॉस सेक्शन, जो कि हमने कल डिस्कस किया हुआ था। इसमें हमने लॉन्ग प्रोफाइल को ड्रा किया था। आज हम ड्रा करेंगे ड्रॉ क्रॉस सेक्शन।
तो जस्ट क्रॉस सेक्शन पे आप लोग क्लिक करें। अब रीड फाइल में आप लोग बाय डिफॉल्ट से चेंज करके इसको फ्रॉम एक्सेल फाइल कर दें। ठीक है, क्योंकि हमारे पास तो वो डेटा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ है वो तो एक्सेल में ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, अब मैं इंटरवल को नहीं चेंज करूंगा क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे इंटरवल्स वो मौजूद है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि ऑल चेंजेस जो है वो इंक्लूड हो जाए। ये हॉरिजॉन्टल स्केल, वर्टिकल स्केल, रॉस, कॉलम्स, ये बाय डिफॉल्ट ऐसे ठीक है, आप लोग अपने लिए इनको चेंज कर सकते हैं। एक्सिक्यूट पे क्लिक करें तो यहाँ पे एक आप लोगों को मैसेज आ गया, 4 क्रॉस सेक्शंस आर फाउंड। ये मैसेज ज़रूरी है। इसका मतलब है कि 4 क्रॉस सेक्शन ऑटोकैड ने एक्सेप्ट कर लिए। हमने तो बेशक वो 4 ही सिलेक्ट किए थे ना एक्सेल से, याद है अगर आप लोगों को। तो अब क्लिक करेंगे ड्रॉ ऑल पे। अब हमने वर्किंग एरिया पे क्लिक कर देना है, वर्किंग एरिया में। सो वी कैन स्पेसिफाई दी ओरिजिन। ओके, सो क्लिक करते हैं। ऑटोकैड ने हमारे लिए वो सारे क्रॉस सेक्शन ड्रा किए। बस हमने जूम एक्सटेंड कर देना है। मैं इस डायलॉग बॉक्स को क्लोज करूंगा, ये SWDTM को भी क्लोज करूंगा। तो Z स्पेस और E स्पेस, ये क्रॉस सेक्शन ड्रा हो गए हैं। देखिए, एक ये है हमारे पास। ठीक है, इसमें ये वाले जो है 0+30 के लिए है। ठीक है, इसके लिए जो कि इसमें डिस्टेंस, इलेवेशन, और फिर इसका आप देख ले, ये ग्रेडिंग सिस्टम। ठीक है, वो शो हो रहा है। और ये जो ग्रीन लाइन है ये एग्जिस्टिंग लेवल को शो कर रहा है। और ये जो है सेंटर लाइन को शो कर रहा है, ये लाइन जो पर्पल टाइप का है। ठीक है, अब देख ले 0, फिर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड पे इन्होंने वो इंटरवल्स पे वो हमें प्लॉट करके दिखाया है। ठीक है, ये वाला, इसमें ये एक पॉइंट का एलिवेशन बहुत ऊपर चला गया है। ठीक है, तो ये तो हमारे एक्सेल के हिसाब से वो काम कर रहा है ना। शायद वो पॉइंट ये हो, ये 10 वाला हो। तो यही सीन है। अब देख ले, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। इसको आप जरा मूव कर ले दूसरी साइड पे बेशक। और ये सबसे जो स्टार्ट में हमने लिया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला 0 पे। तो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ क्रॉस सेक्शन। मजा आ गया ना इस चीज को देख के। क्योंकि पहले ना मैं इस चीज को मैन्युअली ड्रा करता होता। मतलब मैं क्या करता, एक लाइन को ड्रा करता, फिर मैं इन चीजों को एज ए कोऑर्डिनेट प्रोवाइड करता उस पूरी लाइन के लिए। ठीक है, फिर उसके लिए मैं ये जो नीचे बार है डिस्टेंस का, एग्जिस्टिंग लेवल का, इसको फिर मैं ड्रा करता। ये चीजें फिर मैं मैन्युअली जो टेक्स्ट कमांड है हमारे पास उसके थ्रू मैं ऐड करता। तो वो ये बड़ा मुश्किल काम होता था। अब तो SWDT हमने बहुत आसान कर दिया। हावेवर सेवल 3D में, मैं सेवल 3D पे दोबारा, सेवल 3D में ये चीज़ उससे भी ज़्यादा आसान होता है। क्योंकि आप लोग वहाँ पे फिर असेंबलीज को ऐड कर सकते हो। मतलब रोड की क्रॉस सेक्शन जो हमारा कंपोनेंट्स होते हैं ना, सब ग्रेड, सब बेस वगैरह, फिर टॉपिंग, उस पर आप लोग स्पॉट भी लगा सकते हो। ठीक है, फुटपाथ एंड सो ऑन, साइड ड्रेन्स आपके लिए, साइड स्लोप्स। तो वहाँ पे फिर बात कुछ और है। तो इंटरनेट का भी ज़्यादा स्लो है मेरे ख्याल से आज के लिए, इतना काफ़ी है। ये बार बार अनस्टेबल का ऑप्शन मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, और 1 घंटा भी शायद पूरा हो रहा है। तो ये काफ़ी है। अच्छा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, आई मीन इन द नेक्स्ट लेक्चर।